टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट किया गया है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर हाउस अरेस्ट किए गए। गोमतीनगर पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट किया है। फतेहपुर कांड पर अमिताभ ठाकुर हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर धरना देने आ रहे थे, जिन्हें घर से निकालने पर पुलिस ने फोर्स ने रोक लिया। पुलिस की उपस्थिति और खुले संरक्षण से अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ और घोर अराजकता का अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया। दोषी पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन और दोषी व्यक्ति गिरफ्तारी और रसूखा में कार्रवाई होने तक गांधी प्रतिमा पर अकेले धरने पर बैठने की घोषणा की थी। आप नहीं कोई भी का उल्लंघन करना चाहते हैं, मैं भी नहीं करना चाहता। उनसे कुछ मैंने यह किया उनकी जो, लेकिन यह कह दीजिए कि कुछ भी हो बस पूछिए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सैफई गांव का जैसे हमने विकास किया है, आने वाले दिनों में वैसे ही मुख्यमंत्री के गांव का विकास करेंगे। अपने गांव की तुलना हमारे गांव से न करें, अपने गांव का विकास हमने किया है। 2012 से 2017 के बीच हमारी सरकार ने जिस तरह से विकास कराया, पूरे प्रदेश में सत्ता में आने के बाद इनके गांव मोहल्ले का विकास हमें ही करना है। बीजेपी के लोगों को अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, जिस तरह से 2047 लाना चाह रहे हैं। पूरे देश में विख्यात है नेताजी की वजह से, यादव की वजह और सैफई गांव में अस्पताल है, स्टेडियम है, स्टेडियम के साथ साथ साधना नीचे करो। ये आईडी किसकी है? पूरी तरह से प्रबंध है। और ये सब ये अपने गांव की तुलना सैफई गांव से और हम बस इतना ही कहेंगे, 2012 से 17 में हमने उनके जिले का जिस तरीके से विकास कराया है, आगे भी सत्ता में आने के बाद हम ही इनके गांव का विकास और इनके ससुराल के मोहल्ले का विकास हम ही करेंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में विशाल अजगर देखकर ग्रामीण दहशत में, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने 10 फीट लंबे अजगर को पकड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद 54 गुरमा वन कर्मियों ने विशाल अजगर पर काबू पाया। अजगर को कर्मचारियों ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजगर पकड़ने के दौरान मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भारी भीड़। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के ओमेक्स रेजिडेंसी में रहने वाले एक डॉक्टर ने पत्नी द्वारा बेटे का अपहरण कर लेने की शिकायत दर्ज कराई। सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले डॉक्टर अरुणाब राय के अनुसार 30 जुलाई को अपनी मां के साथ जमशेदपुर झारखंड गए थे, तभी उनकी पत्नी जो तेहरान ईरान की रहने वाली है, उसके द्वारा उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया और उसके साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मानव तस्करी गैंग सोदिया GSA इंडो सऊदी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों जकाउल्ला सिद्दीकी और फैजल सिद्दीकी, हामिद काजेमी और महमूद फातही नेजार और अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर जेद्दा सऊदी अरब के रास्ते मैनचेस्टर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पर ले गए। पीड़ित के पिता की जानकारी के अनुसार लोगों द्वारा रायन राय को बंधक बनाकर रखा गया। पीड़ित पति का यह भी आरोप है कि शूका अरबी ने करीब 20 लाख रुपए मूल्य गहने भी चुरा लिए। उन्हें आशंका है कि आरोपी ने उन्हें स्थानीय बाजार में बेचकर हवाला के जरिए पैसे यूके स्थानांतरित किए। पीड़ित ने पूरे मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की है, जिस पर सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इसके प्रसार पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रशासनिक स्तर से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने पशुपालन, स्वास्थ्य, पंचायती राज और पुलिस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिया। इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुर्गी, अंडों और पोल्ट्री उत्पादों के
आवागमन और बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृत पक्षियों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण और फार्म परिसर का पूर्ण सैनिटाइजेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी निगरानी के लिए 10 किलोमीटर तक सर्विलांस जोन घोषित कर टीमों की तैनाती की जाए। पुलिस विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन नियंत्रण की कार्रवाई की जाए। मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर पूरी कार्रवाई होगी, पूरी जांच होगी और उसकी साफ सफाई जो उन्होंने अभी एसडीएम से ज्ञात लिया है कि क्या हुआ तो एसडीएम साहब ने कहा है कि सारी साफ सफाई कराई जा रही है और वो बंद कर दिया गया है, उस पर ताले डलवा दिए हैं। बाकी एसडीएम साहब ने ये भी कहा है कि मैं एक बार फिर मौका मुआयना करके उसे देख लेता हूँ और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसकी सारी साफ सफाई होगी। कोई चीज़ जो है अब वहाँ पाई जाती है तो उसके खिलाफ शासनिक कार्रवाई होगी। अच्छा, वहाँ मुर्गियाँ मना की थी, मुर्गियाँ बाहर नहीं जाएंगी, फिर भी आप वीडियो एक वायरल हो रहा है कि मुर्गियाँ बाहर जा रही हैं। मुर्गियाँ बेची थी, करा था, अब अंडे भी निकले थे। अब उस पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उनके उस नॉलेज में भी डाला गया था और मीडिया ने काफ़ी इस चीज़ को उजागर भी किया था। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय और पशु चिकित्सा अधिकारी और सारे एसडीएम्स के साथ एक बैठक हुई है। जैसा कि वहाँ मीटिंग में अवगत कराया गया है कि बर्ड फ्लू से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो भी सहयोग पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपेक्षित मांगी जा रही है वो सारा हम उपलब्ध करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस मीटिंग में यह निर्देश दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल है बर्ड फ्लू से संबंधित उसका पालन करने में और उसको पालन करवाने में पुलिस स्तर से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा तो पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। सर, इसको लेकर कितना रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा, क्या सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, कलिंग का क्या सिस्टम है, पुलिस का क्या रोल रहेगा? देखिए, इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बैठक में सम्मिलित थे और सारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं अन्य जो तहसील स्तर पर तैनात हैं और BDOs, EO और सभी उप जिलाधिकारी इस मीटिंग में सम्मिलित हुए थे। सबको जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनका रोल असाइन किया गया।